हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बस चलती होगी और हम आपका इस पढ़ाई की कड़ी में हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल 2024-25 का भर्ती की परीक्षा के लिए जो इसका एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी 2024 से होने वाला है, 25 होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए हम पीवाई की प्रसाद करवा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए विद्यार्थी। हम आपके लिए 20 तारीख से लगा के 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ के 26 तक अभी तक हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी के प्रश्न हल करवा रहे हैं, जिसमें क्रमशः डे बाइज हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं। तो 20 से लगा के 26 तक जीडी के लिए हम हिंदी और जीके जिसके 20-20 प्रश्न शिफ्ट बाई डे बाई हल करवा चुके हैं। कुल मिलकर 70 वीडियो हो चुके हैं और जीके जीएस हिंदी के, ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप प्रश्न चल रहे हैं। तो आप लोग जाकर देखिए, आपको फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी आपको लेते हैं। हम इस शिफ्ट का आप देख पा रहे होंगे कि 27/2/2024 का 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का है। हम आपका ये जीके जिस कवर करवा चुके हैं, अब हिंदी ले रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप किस प्रकार प्रश्न। चलिए विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का हम जीके जिस कवर कर चुके हैं। अब हम हिंदी लेकर आए, ठीक है। इस प्रकार से आप डे बाई शिफ्ट बाई हल करते रहेंगे हम आपके लिए। आप बस देखते रहिए और समझते रहिए किस प्रकार प्रश्न आ रहे। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है, हम देखना रेखांकित भाग का सार्थक शब्द चाहिए। सपाट से पढ़ना है, समय बहुत कम रहता है, तो रेखा बस सही तरीके से पढ़ना। लेकिन रेखांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसका सार्थक शब्द मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द चाहिए। अप्सा बहुत अधिक खर्च करती है, तो बहुत अधिक खर्च करती है का हमें चाहिए। वाचार मतलब होता है, बताओ, कम बोलने वाला, ठीक है। अब हो रहा है, सॉरी, वाचाल मतलब होता है अधिक बोलने वाले को हम बोलते हैं वाचाल। अपव्ययी मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। मितव्यय मतलब होता है कम खर्च करने वाला। कंजूस तो जानते हो, बहुत कम खर्च करने वाले को हम कंजूस कहते हैं और अधिक खर्च करने वालों को हम बोलते हैं अपव्ययी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपसा अपव्ययी है मतलब अधिक, बहुत अधिक खर्च करती है, ठीक है। अनेक शब्दों में एक शब्द हो गया। अगला प्रश्न आप इसके देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, यहाँ कहाँ त्रुटि है कह रहा है, तो कोई गलती नहीं है तो नहीं के चुनाव करेंगे, है तो है। अब हमें कह रहा है अशुद्धि पहचानना है। अब हम देखते हैं, बाल श्रम जो कि बच्चों, और यहाँ से पढ़ लेते हैं भाई। पहली बात हमें कह रहा है कोई भी त्रुटि नहीं है। अब देखें त्रुटि है नहीं। बाल श्रम जो बच्चों की बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है। सही बात है भाई। बाल श्रम मतलब होता है बच्चों को काम, ऐसे बच्चे जिनका उम्र 6-14 साल है या 14 साल से कम है, उन्हें बच्चों को काम करवाया जाता तो बाल श्रम कहलाता। वो उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आ जाएं। बताओ यहाँ क्या गड़बड़ी लग रही है? कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, तो वही तो कह दिया कोई त्रुटि नहीं है। ये एक बार बताऊं विद्यार्थियों, अभी तक हम 20 तारीख हल कर रहे थे 26 तक, अभी तक ऐसा नहीं ऑप्शन आया जिसमें हम कह देते कोई त्रुटि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं। सार्थक शब्द, अभी उसके पहला प्रश्न पूछा था ना रेखांकित भाग का सार्थक, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए एक ही टॉपिक का 2 प्रश्न आया। रात में घूमने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए, मतलब अनेक शब्दों को एक शब्द कह रहा है। हम आपको बता दें पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और आप जाके प्ले लिस्ट में हिंदी वाले में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग पढ़ना आपको बेसिक टू एडवांस, तो आप रीजनिंग के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का हम पूरा 70-80 वीडियो बना चुके हैं ओनली रीजनिंग का, काहे का पूरा बेसिक टू एडवांस का अध्याय से, ठीक है। और पीवाई के तो चल रहे हैं, पहली बात, ठीक है, पीवाई के प्रश्न मैथमेटिक्स के टॉप चल रहे हैं, तो जीके के हिंदी के चल रहे हैं। रात में घूमने वालों को हम बोलते हैं निशाचर, ठीक है भाई। स्थल में रहने वाले को स्थलचर कहते हैं। उभयचर मतलब ऐसे जीव जो जल में भी रहते हो थल में, उसे हम उभयचर कहते हैं। नभ मतलब होता आकाश, आकाश में रहने वालों को नभचर, जल थल में उभयचर, स्थल में जमीन में स्थलचर और निशाचर रात में घूमने वाले, जैसे भूत प्रेत कहते हैं ना, वैसे मान लो है कि नहीं, क्या है। अब अगला प्रश्न देखिए, जहर उगलना का मुहावरा का अर्थ बताइए। अब आपको तो फालतू नहीं पढ़ने का, ठीक है, फालतू नहीं पढ़ने का, काम का है नहीं तो क्यों पढ़ने का भाई। तो मुहावरे का अर्थ बताओ कह रहा विद्यार्थियों। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना। अब कोई सांप जहर उगलेगा तो आपको, अगर आपके अंदर जहर उगल दे तो क्या दर्द नहीं होगा? वही मतलब बातें, कष्टदायक बातें करना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत गलत विचार ले रहा है, अब
किसी और को बता रहा है कि ऐसा है वैसा है, गंदा लड़का है, खराब लड़का है, तो आप कब जहर उगल रहा है, मतलब कष्टदायक बातें कर रहा है, गंदी गंदी बात कर रहा है आपके प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे कि प्रश्न हमें कह रहा है कच्छप एक शब्द है, इसका तद्भव बताइए। तो लगता है बगल के तालाब में एक कछुआ बाहर आ गया है। अब थोड़ा सा अगर आपको कच्छप का तत्सम नहीं पता होता तो हमें ये जो दिखा ना वाक पूरा बता रहा है कि क्या फिट करना है। अब किवाड़ हल करो लिखोगे तो फिर तो महामूर्खता हो गई कि किवाड़ फिट बैठ रहा है। जब आपको लगता है कि ऑप्शन से आ जाएगा, सॉरी कच्छप का पता है तो ठीक है, कच्छा मतलब कछुआ होता है, लेकिन नहीं पता हो तो माना जाए तो हम क्या कर देते भाई, लगता है बगल के तालाब से एक किवाड़ बाहर आ गया। किवाड़ बैठेगा, किवाड़ में दरवाजा होता है, गेंद बाहर आ गया तालाब से, क्या उल्लू बाहर आ गया? नहीं भाई, तालाब में कछुआ होते हैं, मछली होते हैं, तो वो बाहर आएंगे ना। ठीक है, चलिए ऐसा हल करना था बस। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, फिर देखिए वहीं उसके जैसा ही प्रश्न आया और वही ऑप्शन आया, कोई त्रुटि नहीं है कह रहा है। अब देखो दोनों प्रश्नों में आंसर वही है और दो दो प्रश्न पूछ लिया भैया। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सही बात है, कोई त्रुटि नहीं है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन में कह रहा कोई त्रुटि नहीं है। दो प्रश्न हो गए सेम टू सेम वाले। चलिए थोड़ा सा प्रश्न में हम बदलाव हल्का सा लग रहा है, ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा पैटर्न बदलाव, आप समझे तभी तो, बस हम आपको दिखा रहे हैं, देख देख के भागना नहीं, ध्यान रखें। चलिए अब हमें कह रहा है पर्यायवाची बताना है। जो कोष्टक में शब्द दिख रहा है ना आपको ना, उसका पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। हमें फिर से रिपीट पढ़ना पड़ेगा, मतलब विकल्प का चयन कर कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, मतलब वो बदमाश है, इसका पर्यायवाची नहीं खोजना है, जो नहीं है वो बताना है। बदमाश का पर्यायवाची होता है दुर्जन, पामर और खल होता है, तो आखू नहीं होता, तो आंसर जो होगा, समझे। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लास्ट में पढ़ने का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से आ गया हूँ मुहावरा। हमें मुहावरा और लोकोक्तियाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरे वीडियो में बना चुका हूँ हिंदी का, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हमें कह रहा है यहाँ पर अपना घर समझना, मतलब जैसे हम आपको हिंदी समझा के बताते हैं। अगर आप कहीं जाए हैं, किसी के यहाँ मेहमानी गए हैं, तो मेहमानी जिसके यहाँ आप जाते हो तो वो कहता है अपना ही घर समझो, कहने का मतलब ये संकोच ना करो कहता वो, डरो मत, कहते नहीं अपना ही घर समझ। जब हम किसी घर जाते हो शांत शांत बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, डरते हैं ना कोई कुछ ना कह दे, हम कुछ सामान छीन रहे हैं, तो वही कहता है घर वाला अपना घर ही समझो, मतलब संकोच मत करो कह रहा है, ना डरो कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न क्या था विद्यार्थियों, विलोम बताओ कह रहा, विलोम कह रहा है, विलोम मतलब उल्टा होता है, आप जाके देखें तत्सम तद्भव देश विदेश विलोम सब पढ़ा चुके हैं, लोकोक्ति मुहावरे में हो चुकी हैं। अब हम विलोम शब्द की बात कर रहा है, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो शहरी का उल्टा बनेगा ग्रामीण, क्या दिक्कत है बताइए, बस दो नंबर चिपक जाते। इस प्रकार से हम आपके लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉप पर हल करवा रहे हैं, आप जाके देखिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान रख विद्यार्थियों, पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, और जो नहीं देखेगा सो वो पछताएगा, ध्यान रख। चलिए जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहा है, हम आपको 70-80% गारंटी देते हैं कि पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आप टॉपिक उठा उठा के समझ गए होंगे और पढ़ते होंगे, और मैथ्स में रीजनिंग का आप टॉपिक समझ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए और आपको मिलने वाला फ़ायदा, अगर आप लास्ट में पेपर देने के बाद अगर आप फ़ायदा मिलता है विद्यार्थियों, तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में आकर हम बोलेंगे सर आप जो पढ़ाए थे वो सही था। ठीक है, अगर देखते हैं हमें क्या रहता है, तत्सम रूप बताइए। जो यहाँ पर आपके पास दिखा है ना ऑप्शन में, हमें उसका तत्सम चाहिए। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज आरती की, आज रात की आरती की, तो आरती का आपको तत्सम बताना है, तत्सम। ठीक है, अब हमें आरात्रि का, तो आरती का मतलब क्या होता है तत्सम, आरात्रि का। ठीक है, रात की आरती की, मतलब रात में जो आरती होता है उसे हम आरात्रि का कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम पड़ेगा भाई, पढ़ेंगे तो बनेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब देखिए, जिसकी चार भुजाएं हो, अनेक शब्दों के लिए एक सार्थक शब्द बताओ। बिल्कुल जाके देखो प्लेलिस्ट में हिंदी का,
हिंदी के पढ़ा चुके हैं, हम अन्य GK पे पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए ज़रा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ना, अब बता देते हैं, पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते आपकी गलती है। फिर एग्जाम पूछ लेगा, फिर नहीं बनेगा, PY के प्रश्न कहते टॉपिक आ रहा था, सर बता रहे थे, हम पढ़े तो नहीं, गलती हो जाएगी, पर है कि नहीं। तो मेहनत कीजिए विद्यार्थियों, माँ बाप आपकी मेहनत, आपकी सफलता में माँ बाप का भी हाथ होता है, तो माँ बाप भी खुशी होंगे आपकी सफलता में। तो जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसे चतुर्भुज कहलाएगा। वर्ग हो चाहे आयत हो, चतुर्भुज ही कहलाते हैं। ये 4 भुजाएं से बनता है, चतुर्भुज कहलाएगा ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें कह रहा है भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, थोड़ा बदल देता है बस। राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। अब बताइए आप लोग, वापस लौट कर आया है, अब कुछ क्या कहना चाहते बताइए। इस प्रश्न की जिम्मेदारी आपकी है। अब हमें कह रहा है यहाँ वापस लौट कर गलत है, तो आप बताइए वापस लौट कर में क्या गलती है। मात्राओं की बात नहीं कर रहा है, वहाँ वापस लौट कर आया है, इसमें कुछ गलती है तो आपको बताना, ठीक है जी। आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान रखें, बताने तो काम करते नहीं आप लोग। पहली बात, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए ना। देख लेते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, आगे चले जाते हैं भाई। कोई भी जानकारी देख रहे हैं तो पूरा पूरा देखिए, ध्यान रखें, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी, होमवर्क मिलता है आपको, बनाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न कहता है हमें रेखांकित भाग का विलोम बताओ, कह रहा तो हाजिरी। जैसे आपको पता है कि जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो जो हेड मास्टर हुआ करते थे, हाजिरी भरते थे, मतलब उपस्थिति। उसका उल्टा बन जाएगा गैर हाजिरी, मतलब अनुपस्थिति, ठीक है, समझे नहीं समझे। हाजिरी का विलोम बनेगा गैर हाजिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि बताए। अब भी उसके पहले प्रश्न आया था, तो आज बताऊं मैं, हर टॉपिक का 2-2 प्रश्न मिला हमें, क्या कम से कम मिला नहीं 2-2 प्रश्न। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं, हमें कह रहा है कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। अब देखिए, कल उनका बहुत, ठीक तो है, पुरस्कार भी मिला और उन्हें, अब भारी सम्मान हुआ। भाई सम्मान भारी नहीं होता है, हम कोई वजन वस्तु के लिए भारी प्रयोग करते हैं, सम्मान के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो भारी गलत हो गया, ठीक है। तो भारी क्या हो गया, वो गलत है। भारी हम मतलब वजन के लिए प्रयोग करते हैं, सम्मान वजन नहीं है तो वजन के प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। कोई वस्तु भारी है, वजन है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, तो भारी यहाँ गलत, ध्यान रखें। इसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। चलिए, तो इस प्रकार से त्रुटियां ध्यान रखना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ऐसे कारक सम त्रुटियां मिलती रहती हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चलिए। दिए गए शब्द के कोष्ठक में जो शब्द है ना, खिड़की, इसका हमें पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो जो खिड़की का पर्यायवाची नहीं चाहिए, वो ऑप्शन चाहिए। मेरे घर की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो गवाक्ष, वातायन और झरोखा, ये खिड़की के पर्यायवाची, लेकिन डोंडी पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है, और हमें एक टॉपिक कम से कम 1-2 प्रश्न मिले इस बार आज के शिफ्ट में, समझे नहीं समझे आप लोग, किस प्रकार प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया है कि नहीं। तो 15 प्रश्न आपको जी के व्याकरण के मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको गद्यांश के मिलने वाले हैं, ध्यान रखें। और गद्यांश छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, अगर छोटा होगा तो आपको वहीं जाकर फिल करना पड़ेगा, और बड़ा होगा तो आपको अलग से प्रश्न के साथ आपको देता है थोड़ा सा लिख के, ठीक है। वाक्यांश, लोक आस्था के महापर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित, आपको पता है छठ पूजा होती है जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, और दिल्ली में भी प्रसिद्ध, नहीं उतना खास लेकिन होता है। तो लोक आस्था के महापर्व मतलब बहुत बड़ा पर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, सही बात है। पटना में पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घंटों आज सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का भीड़ उमड़ा पड़ा। भीड़ होगा, देख लेते हैं क्या है। हाँ, जन सैलाब दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, जन सैलाब
उमड़ पड़ा, मतलब भीड़ उमड़ पड़ा कह रहा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, आपको एक पेपर में 15 प्रश्न आप क्या मिलेंगे व्याकरण के, ठीक है, और 5 प्रश्न आप रहने वाले हैं गद्यांश के। तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है कि नहीं। तो आपको 10 से 40 नंबर पकाना, तो मेहनत करना पड़ेगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज भाव संज्ञा, ठीक है, जातिगत संज्ञा, और आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हो गए, मुहावरे लघुक्तियाँ हो गए, शुद्ध वचने, इन्हीं को तो पढ़ना बस है कि नहीं। तो हम विद्यार्थियों आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हम आपके इस सहयोग के लिए, हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। आपका सहयोग बना रहे तो हम बेहतर से बेहतर करके हम आपके लिए और बेहतरीन काम करते रहेंगे। और NTPC तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो NTPC वाले विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं PY के प्रश्न के माध्यम से। यहाँ के मैथ, GK जैसे हिंदी सभी आपका अगली अन्य भर्ती परीक्षा में काम देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला, इसके बाद हम आपको नया टॉपिक लेंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ।